students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 3b of third chapter fractions. First question. For each pair given below, state whether it forms like fractions or unlike fractions. यहाँ कुछ questions दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये pairs like fractions है या unlike fractions है। पहली बात, like fractions क्या होते हैं? Like fractions वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि ये फर्स्ट वाला 5/8 एंड 7/8 डिनोमिनेटर सेम है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है। नाउ सेकेंड वन, 8/15 एंड 8/21, यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जहां डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। सो दिस वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ थर्ड वन, 4/9 एंड 9/4 डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। यहाँ कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें क्या बताया गया है कि यहाँ इन फ्रैक्शंस को उन फ्रैक्शंस में बदलो जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो। तो पहले हमें इन सबके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें जो डिनोमिनेटर्स गिवन है उसका एलसीएम लेना होगा। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा। यहाँ हम चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 जा 18, यस 18 हो रहा है। सो 5/6 इक्वल टू, हमें क्या बोला गया है? डिनोमिनेटर्स इक्वल करो, मीन्स हमें सबका डिनोमिनेटर यहाँ पर इस क्वेश्चन में 18 बनाना होगा। सो 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 18 मिले? यानी कि हमें 6 में 3 मल्टीप्लाई करना होगा, और जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हम इंटू 3 करेंगे। सो 5 3 जा 15। नाउ सेकेंड वन, 7/9, क्या करना है? डिनोमिनेटर को 18 बनाना है। सो 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 18, 9 2 जा 18, और जितना हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा उतना ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। सो 7 × 2 14। यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमें 5/6 के लिए मिला 15/18 और 7/9 के लिए मिला 14/18। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ सेकेंड वन, 2/3, 5/6 एंड 7/12, एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 12, इन तीनों का एलसीएम होगा 12। सो 2/3 को हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर जितना एलसीएम आ रहा होगा उतना ही डिनोमिनेटर बन जाएगा, मीन्स यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। सो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 मिले, 3 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 4 जा 8, फर्स्ट वाला हो गया 8/12। नाउ सेकेंड वन, 5/6, यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर 12 बनाना है। सो 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 जा 10, सेकेंड वाला हो गया 10/12। नाउ थर्ड वन, 7/12, यहाँ पर हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में हमें 12 बनाना है। सो हम क्या करेंगे? 12 में कितना मल्टीप्लाई करें? 12 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 7, 7/12। तो इन तीनों के लिए हमें क्या मिला? 8/12, 10/12 एंड 7/12। बोला गया था इक्वल डिनोमिनेटर्स बनाओ, हमने इनके भी इक्वल डिनोमिनेटर्स बना लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4/5, 17/20, 23/40 एंड 11/16। तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेने पर हमें 80 मिला। तो अब हमें क्या करना है? सारे पार्ट्स में डिनोमिनेटर को 80 बनाना है। सो 4/5 इक्वल्स, डिनोमिनेटर में 80 चाहिए, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 मिले? 16, उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 जा 64, ये हो गया 64/80। नेक्स्ट वन इज 17/20, तो हम 20 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें 80 मिले? 20 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 80 मिलेगा, उतना ही न्यूमरेटर में। 17 4 जा 68, दिस वन इज 68/80। थर्ड वन इज 23/40, 40 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स 40 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें 80 मिलेगा। डिनोमिनेटर हो गया 80 और न्यूमरेटर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दिस इज 46/80।
Now 11 by 16. डिनोमिनेटर में हमें 80 चाहिए, सो दिस इज 16 5 जा 80, 11 5 जा 55, तो ये वाला हो गया 55 by 80। ये चारों हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, तो हमें मिला 64 by 80, 68 by 80, 46 by 80 एंड 55 by 80। Now question number 3. Convert given fractions into fractions with equal numerators. बोला गया है इन फ्रैक्शंस को इक्वल न्यूमरेटर्स वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने को बोला गया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर्स इक्वल करना है। वहां हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए थे, यहाँ हम न्यूमरेटर्स के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। हमने न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो गया। नाउ 8 by 9 इक्वल्स, हमें न्यूमरेटर में 24 चाहिए, तो 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, उतना ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 24 by 27। नाउ 12 by 17, न्यूमरेटर में हमें 24 बनाना है, तो हम 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 बाय उतना ही डिनोमिनेटर में 17 2 जा 34, तो ये वाला हमें मिल गया 24 by 34। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 6 by 13, 15 by 23 and 12 by 17. LCM of 6, 15 and 12 हमें मिलेगा 60। So first one is 6 by 13 which is equal to, बनाना कितना है 60, so 6 10 जा 60, उतना ही डिनोमिनेटर में 13 10 जा 130। फर्स्ट वन इज 60 by 130। नेक्स्ट 15 by 23 which is equal to, 15 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, 15 4 जा 60, उतना ही डिनोमिनेटर में, सो 23 into 4 92, ये वाला हमें मिल गया 60 by 92। नाउ थर्ड वन 12 by 17 which is equal to, 12 5 जा 60 होता है, उतना ही हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60 by 17 5 जा 85, तो हमें क्या क्या आंसर्स मिले, 60 by 130, 60 by 92 एंड 60 by 85। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों के न्यूमरेटर्स इक्वल हो चुके हैं। नाउ थर्ड वन 15 by 19, 25 by 28, 9 by 11 एंड 45 by 47। यहाँ भी हमें न्यूमरेटर्स के एलसीएम लेने होंगे। एलसीएम ऑफ 15, 25, 9, 45, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। नाउ 15 by 19, 15 इंटू बाई 19 इंटू कर लेते हैं 225, सो 15 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 225, 15 15 जा 225, उतना ही डिनोमिनेटर में, सो 19 15 जा 285, ये हो गया फर्स्ट वाला। नाउ 25 by 28, 25 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 225 मिलेगा, 25 9 जा 225, उतना ही डिनोमिनेटर में, 28 9 जा 252, ये हो गया सेकंड वाला। 9 by 11, 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने प्रीवियस वाले में किया, 9 में 25 मल्टीप्लाई करने पर हमें 225 मिलेगा, उतना ही हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 25 जा 275, ये थर्ड वाला आंसर मिला। ना फोर्थ वन 45 by 47, 45 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 225 मिले, 45 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में भी इंटू 5, सो 47 इंटू 5 235। यहाँ हमारे सारे न्यूमरेटर्स इक्वल हो गए और ये 4 वैल्यूज हमें मिले। नंबर 4, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हुए। कंपेयर करना है मींस इनमें से कौन बड़ा है ये बताना है। तो पहले हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करना होगा, उसके लिए सेम फॉर्मूला क्या है, 5 और 9 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 9, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 by 5 एंड 4 by 9, तो हमने 5 और 9 डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लिए जो कि 45 होगा। नाउ 2 by 5, डिनोमिनेटर में हमें 45 चाहिए, सो 5 9 जा 45, उतना ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18। नेक्स्ट 4 by 9, 9 5 जा 45,
न्यूमरेटर में हमें उतना ही मल्टीप्लाई करना है इंटू 5, 4 5 20। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं, तब ये पता करना आसान हो गया है कि इनमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सो 18/45 इज लेस देन 20/45। बट क्वेश्चन तो ये नहीं था कि 18/45 और 20/45 में से कौन छोटा है। क्वेश्चन तो ये था कि 2/5 और 4/9 को कंपेयर करना है। तो 18/45 किसके लिए स्टैंड कर रहा था? 2/5 के लिए। देयरफॉर 2/5 is less than 20/45. 20/45 किसके लिए था? 4/9. So our answer is 2/5 is less than 4/9. Now second question, 5/7 and 8/11. LCM of 7 and 11, which is equal to 77. Now 5/7 equal to, denominator में हमें चाहिए 77. So 7 11 जा 77 and 5 11 जा 55. Again 8/11, डिनोमिनेटर में चाहिए 77. So 11 7 जा 77, 8 7 जा 56. क्लियरली पता चल रहा है 55/77 छोटा है, तो हम लिख लेते हैं। So 55/77 is less than 56/77. Therefore 5/7 is less than 8/11. ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ थर्ड वन, 7/15 and 9/20. LCM of 15 and 20 is 60. Now 7/15 is, डिनोमिनेटर में हमें 60 चाहिए। 15 4 जा 60, 7 4 जा 28. नेक्स्ट 9/20, डिनोमिनेटर में 60 बनाना है। सो 23 जा 60 एंड 9 3 जा 27. सो इसमें कौन छोटा है? इसमें 27/60 छोटा है। सो हम लिख सकते हैं 28/60 इज ग्रेटर देन 27/60। इन दोनों में कंपैरिजन चाहिए। देयरफॉर 28/60 किसके लिए है? 7/15 के लिए है। देयरफॉर 7/15 इज ग्रेटर देन 9/20। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। That's all for this video.